देखो पहला क्वेश्चन, चलो भाई बताते जाओ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज, आंसर क्या है इसमें? ये ए आंसर है, सिपाही म्यूटिनी। आंसर क्या होगा ये बताओ इधर। ए ऑप्शन होगा। ठीक है। सिर्फ 1857 की वॉर को सिपाही म्यूटिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो बोला था इसको किसने? वीर सावरकर ने। सिपाही म्यूटिनी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ज्यादातर जो ये रिवोल्ट हुआ था किसकी वजह से हुआ था? ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स की वजह से। हाँ, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स की वजह से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखो। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? बहादुर शाह जफर। ठीक है। कौन था लास्ट मुगल गवर्नर? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है। नहीं नहीं, वो अगर क्वेश्चन आएगा हु वाज द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर, बताओ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? किसने बनाई ये? ए ओ ह्यूम कौन था? रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। पहला सेशन कहां पे हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1885 में। कहां हुआ? कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कितने डेलीगेट्स थे जिन्होंने ये अटेंड किया था? इसका प्रेसिडेंट कौन था? WC बैनर्जी। ठीक है। पॉलिटी कहाँ है? पॉलिटी कहाँ आ रही है? अभी बताया। AO ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 5। विच इवेंट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया? बताओ, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट कब हुई? 1905 में। और 1905 में हुआ क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने करवाया? हम्म, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद 1906 में क्या हुआ था? वो तो 1905 में स्टार्ट हो गई थी। 1906 में कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन हुआ था। कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और किस चीज की डिमांड की थी इन्होंने इसमें? स्वराज की डिमांड सबसे पहले की थी इन्होंने। पर स्वराज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। कैसे चाहिए स्वराज? कॉन्स्टिट्यूशनल मींस में रह के स्वराज चाहिए। 1907 में क्या हुआ फिर? सूरत सेशन। और सूरत सेशन में क्या हुआ? कांग्रेस में स्प्लिट हो गई। इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, याद रहेगा। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी?
1930। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। और क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी डेट याद है किसी को? हाँ, देख लेना। 8 अगस्त 1942 तो नहीं है? 8 अगस्त 1942। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशन? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आगे चलो। गांधी पे ज्यादा देर नहीं रुकना है, नाराज हो जाते हैं। विच ब्रिटिश लॉ अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1? कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया था? 2 साल की क्या होगी? विदाउट ट्रायल, विदाउट कोई ट्रायल आपका नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, और ये रॉलेट एक्ट कौन से एक्ट का एक्सटेंशन था? 1919 में ये आया था। कौन से एक्ट का? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का 1915 में जो आया था उसका एक्सटेंशन था। ये देख लेना, 1919 की 18 की 17 में है, ऐसे ये कुछ। ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस को कर्ब करने के लिए, प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। विच मैसेकर टुक प्लेस ऑन अप्रैल? कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग। ये चोरी चोरा कांड कब हुआ है भाई? चोरी चोरा कांड काकोरी में हुआ है। चोरी चोरा कांड चोरी चोरा में हुआ है। चोरी चोरा कहाँ है? बिहार में। और 1922 में ये हुआ था। और इसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो गांधी जी ने विदड्रॉ कर ली थी। ठीक है। काकोरी ट्रेन रॉबरी है ये, जो किसने की थी? HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो, हाँ, कब चलाई? 1920 में। क्या? वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली 1930 में। ठीक है, आगे चलो। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट? भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी चीज के बाद चलाई गई? किसके रिस्पॉन्स के बाद? हाँ, रॉलेट एक्ट के बाद एंटी रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था। क्या चलाया गया था? एंटी रॉलेट सत्याग्रह। हाँ, ये 1919 में ही था। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, और उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जाती है। ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हो रहा है। ठीक है। रॉलेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में है। ठीक है। हु प्रपोज्ड द टू नेशन थ्योरी? किसने दी टू नेशन थ्योरी? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीग का मेंबर था। हम्म, कब का मरा है? ठीक है। उसके बाद विच ईयर इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? ये आंसर माँ की किया हुआ पहले से। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की, किसकी अध्यक्षता के अंदर? कौन लीड कर रहा था इसको? महात्मा गांधी। क्या बोला? अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि पहली बार गांधी जी का वायलेंट रूप कब दिखा? गांधी जी वायलेंट अवतार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
तो फर्स्ट किसको बोलेंगे फिर? तो बस फिर, हाँ ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट देखो, विच एक्ट ऑफिशियली डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया ये? 1947 में। इसने इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्से में बांट दिया, ठीक है। विच लीडर सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने बोला था ये? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। इनके दो न्यूज़पेपर्स थे, कौन कौन से? केसरी और दूसरा महारटा। केसरी कौन सी भाषा में था? मराठी में। और महारटा इंग्लिश में, ठीक है, समझ गए। होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाई थी इन्होंने 1916 में, एनी बेसेंट के साथ, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मूवमेंट इन 1942 एम्ड एट फोर्सिंग द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया? अगला चलो, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड? बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी? 1757 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल का नवाब, क्या नाम है बंगाल की नवाब का? सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। तो किसके इसके बीच में हो रही है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मतलब बंगाल वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इधर लिखा है एक साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी साइड कौन है? नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई है, कब हुई है? 1764 में। एक तरफ कौन है? बंगाल का नवाब प्लस अवध का नवाब प्लस दिल्ली का नवाब, और दूसरी तरफ कौन है? इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन रूलर इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? किसको बोलते थे टाइगर ऑफ मैसूर? देखो, टीपू सुल्तान को बोलते थे कि हैदर अली को बोलते थे? क्या हुआ? ठीक है, कौन था? टीपू सुल्तान। किसका बेटा था ये? हैदर अली का बेटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड? किस किस के बीच में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई? मराठास के बीच में, मराठास और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में कौन लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी का एक सिस्टम था, कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, समझ गया। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया भाई? लॉर्ड डलहाउसी। कब से कब तक? 1848 से लेके 1856 तक। और पहली स्टेट कौन सी आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में?
हाँ, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 के बीच में हुई थी, वो जब खत्म हुई तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? हाँ, सेरेंगीपटम। कौन सी थी? सेरेंगीपटम। ठीक है, बेसिन लास्ट वाली में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। एक बारी देख लो, कहीं बेसिन ही तो नहीं थी। ट्रीटी ऑफ सेरेंगीपटम ही है। ठीक है, कंप्यूटर, हाँ। तो उसके लिए दिन रात मेहनत भी तो कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर 1857 रिवोल्ट इन इंडिया? बताओ भाई, 1857 का जो विद्रोह हुआ था। हाँ, ठीक है, ऑल ऑफ द। ठीक है, बोलने नहीं दे रही है। चलो, द ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग, चल भाई आरपी बता। ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स किया किसको हरा के? किसको हराया? सिखों को हराया, तभी तो पंजाब एनेक्स किया। क्या आंसर है? सी, एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? बताओ भाई, मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह सेकंड, लास्ट भी यही है, और 1857 के रिवोल्ट में भी यही था। इसको फिर निकाल दिया ब्रिटिशर्स ने इधर से। ठीक है, हाँ, इसको हेड बनाया था अपने रिवोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड रंजीत सिंह। ठीक है, समझ गए? और इस ट्रीटी में बोला कि आप जो है बाउंड्री फिक्स की कि इधर से उधर ब्रिटिशर्स नहीं आएंगे अब। ठीक है, यहां तक जो है ये रंजीत सिंह की बाउंड्री है, रंजीत सिंह यहां तक राज करेगा। नहीं नहीं, जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। हाँ। हम्म। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन है। हाँ, नहीं हुआ। यस।